हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया बोस और मैं हूँ आपकी जीएस एजुकेटर। आज हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस कराएंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं जीएस के क्वेश्चंस पहले कराऊंगी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स और फिर इंग्लिश। तो रीजनिंग का एक चैप्टर हो चुका है, एनालॉजी, ये सेकंड चैप्टर है। ये सेकंड चैप्टर है सीरीज़ का, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ 3 टाइप्स के होते हैं: लेटर सीरीज़, मिसलेनियस सीरीज़ और नंबर सीरीज़। हम तीनों टाइप्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। टाइम थोड़ा कमी होने की वजह से हम एक एक दिन करके करेंगे। आज 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं, कल फिर 20 क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे लेटर सीरीज़। पता है आपको क्या करना होता है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 टाइप के, ये तो सारे को पता होगा। सबको पता है कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, पर अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग कैसे याद रखनी है? 5-5 करके आप कर सकते हो। जैसे इजोटी है, इजोटी कैसे करते हैं? ई फॉर 5, ई का कोडिंग क्या होता है? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ये 5-5 की टेबल के हिसाब से आते हैं। इजोटी बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप याद कर सकते हो। उसके बाद आते हैं, अगर आपको और थोड़ा मुश्किल होता है तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, आप 5-5 की टेबल करके डिवाइड कर लो। ABCDE 5, FGHIJ 5, उसके बाद KLMNO 5, PQRST 5, UVWXY 5 और उसके बाद Z अकेला। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है? सॉरी, एक सेकेंड, और वो तरीका क्या है? CFILORUX, ये 3 की टेबल में जा रहे हैं। C का 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R 18, U 21 और X 24। ठीक है, ये सिंपल तरीका है आपके अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग को याद रखने का। ये मेरा हिसाब है, मैं इस तरह से याद रखती हूँ। आपको ऐसे याद रखना है, आपको अच्छा लगता है, सिंपल लग रहा है ये तरीका, तो आप ये तरीके से याद कर सकते हैं। वरना आप कोई और तरीका आपको आता हो तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। बस तरीका जो मर्जी हो, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, आपको अल्फ़ाबेट के अपोजिट पे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा किसका अपोजिट है। तो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछेगा, पर कोडिंग के फॉर्म में पूछ लेगा। तो आप अपोजिट लेटर्स याद रखना होता है। एक अपोजिट क्या होता है? Z, जिसको हम आज़ाद भी कह सकते हैं। BY बॉय, C का X कॉक्स, D का W DEW ड्यू भी कह सकते हैं। E का V ईव करके भी याद रख सकते हैं। FU फूफू, GT गोटू। नेक्स्ट HS हाई स्कूल, हम सब ने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल छोटा सा वर्ड है, आप याद रख सकते हैं। IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, जैकलीन, जो आपको अच्छा लगे। KP कानपुर रोड या कानपुर। LO का क्या हो जाएगा? लखनऊ, लखनऊ याद रख सकते हैं। MN मैन, मीन, कुछ भी आप याद रख सकते हो। ओके, टोटल 13 अपोजिट लेटर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स हो गए, डिवाइडेड बाय 2 13 हो गए। ओके, चलिए अब हम ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर है, उसके ऊपर सिर्फ 4 ट्रिक्स होती है जो हमने मेन याद रखनी होती है। अगर क्वेश्चन में दिया हो किसी चीज़ का कि ये लेफ़्ट से इतना है और पूछा जाए ये लेफ़्ट से कितना होगा, तो आप उसको लेफ़्ट जो गिवन जो दिया हुआ हो उसमें से लेफ़्ट जो पूछा गया है, लेफ़्ट आस्क्ड, वो माइनस करके काउंट करके निकाल सकते हो कि वो अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे है। सेकेंड, राइट से अगर कोई अल्फ़ाबेट दिया हो और राइट से पूछा जाए कि ये अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है, तो राइट से आप काउंट करके बता सकते हो। थर्ड आता है, लेफ़्ट का दिया हो और राइट से पूछा जाए तो आप प्लस करोगे, प्लस करके फिर निकालोगे। अगर राइट का दिया हो और लेफ़्ट का पूछा जाए तो भी आप प्लस करोगे और फिर निकालोगे। ठीक है, अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, फॉर्मूला याद कर लो, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जस्ट 1 मिनट, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है ABC FGH LMN, आगे क्या होगा। सीरीज बन रही है भाई, सीरीज कैसे भी वो पूछ सकते हैं। ये सीरीज में क्या होगा, ये सीरीज में आप आगे करके दिखाओगे। ओके ओके, तो अभी आप देखो, जैसे ABC है, ABC है, ABC, एक सेकेंड जस्ट, ओके, ABC, D तो दिया नहीं हुआ, D स्किप कर दिया, E भी नहीं दिया हुआ, E भी स्किप कर दिया, FGH, फिर 2 स्किप कर दिया, I स्किप कर दिया, J स्किप कर दिया, और अब की बारी K भी स्किप कर दिया। उसके बाद क्या, LMN। फिर नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, जब 2 पहले स्किप किया, 3 स्किप किया, तो अब की बारी क्या स्किप करेंगे, 4, OPQR। नेक्स्ट सीरीज हमारी फिर क्या बननी चाहिए, STU, है ऑप्शन में, है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DHL PTX BFX। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक हम देखते हैं, जस्ट 1 मिनट, मैं अभी आपको बताती हूँ। डी की कोडिंग क्या होती है, डी की कोडिंग क्या होती है, 4, एच की कोडिंग क्या होती है, 8, एल की कोडिंग क्या होती है, 12, 4 की टेबल चल रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, PTX, P की कोडिंग क्या होती है, 16, T 20, X 24, यहाँ पे भी 4 की टेबल चल रही है, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 5 जा 4 6 जा, ओके। उसके बाद फिर 4 ऐड कर देंगे, 4 जस्ट ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कोडिंग में क्या आता है, B आ रहा है, F आ रहा है, X आ रहा है, 24 में 4 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 अल्फ़ाबेट्स बट होते नहीं, होते कितने हैं, 26, 28 माइनस 26 2 हो गया, 2 हमारा क्या है, B है, इसमें फिर 4 ऐड कर दिया 6, फिर 4 ऐड कर दिया 10। नेक्स्ट हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी, नेक्स्ट सीरीज़ हमारी +4, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ पे x नहीं होगा, सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ J होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये J है, J में 10 है, J की कोडिंग 10 होगी, प्लस 10 ऐड कर 4 ऐड कर देंगे, 14 क्या हो रहा है, 14 हमारा N होता है, N में प्लस 4 ऐड कर देंगे, 18 हो जाएगा, 18 हमारा क्या होता है, R होता है, प्लस 4 ऐड कर देंगे, 22, V, NRV कहीं पे ऑप्शन में है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट कोडिंग क्या चल रही है, कैट। अब कैट को देखो, कैट का क्या होता है, 3 होता है, A का 1 होता है, T20। लॉजिक देखेंगे, अभी लॉजिक शुरू में नहीं पता लग जाता, देखना पड़ता है। 4, अच्छा, ये वही 3 की टेबल आ गई, 3 की टेबल आ गई, सी अलग अलग टेबल्स के हिसाब से, जी क्या हो जाएगा हमारा 7 एंड Z इज 26, +3 करते जा रहे हैं, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 1 + 3 4, 4 + 3 7, इधर 20 + 3 23,
26 प्लस 3 26। ओके, नेक्स्ट देखो इधर क्या आ जाएगा, प्लस 3 करेंगे 12 होता है। 12 किसकी कोडिंग होती है, 12 हो गया हमारा एल की कोडिंग। फर्स्ट हमारा अल्फाबेट एल होएगा, इन दोनों में से ऑप्शन में से होंगे, पहले दो ऑप्शंस कैंसिल। नेक्स्ट जी प्लस 3 10 हो जाएगा। 10 की किसकी कोडिंग होती है, जे की, एल जे। ऑप्शन देख के कौन सा आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ओके, और अगर इसके बाद नन ऑफ दीज ऑप्शन 5 अगर दिया होता है तो फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो फिर 26 प्लस 3 29 होता नहीं, 26 होते हैं, तो 29 माइनस 3 सॉरी 29 माइनस 26 3 क्या होता है, सी होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एल जे सी। ओके, नेक्स्ट आ गया नोआब, NOAB। एन की कोडिंग क्या होती है, 14। इसके लिए आपको कोडिंग्स याद रखनी पड़ेंगी, और अगर शॉर्टकट्स फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओ का क्या होता है, 15 होता है, ए का 1 और बी का 2। नेक्स्ट OPBC, O 15, P 16, B 2, C 3, C D। P का क्या होगा, 16, Q का क्या हो गया, 17, C का 3, 4। ओके, ठीक है। अच्छा, ये देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ 1 ऐड किया 15 आ गया, 1 ऐड किया 16 हो गया, 1 ऐड हो गया 17 हो गया। ओके, 1 16 1 17 18 R Q R 1 हाँ 1 1 नहीं दूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, इसमें +1 ऐड करेंगे, इधर क्या हो गया, 4 हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, QRD, +1 +1 +1 5 E हो जाता है, QRDE ऑप्शन में है नहीं है, कुछ ऑप्शन प्रॉब्लम है, OPQR ऑप्शन मिस्टेक है, QRDE हाँ ऑप्शन मिस्टेक है, माय मिस्टेक, सॉरी। कई बार ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट A4 D9 H15 M22 अलग अलग सीरीज चल रही है। इसमें देखो कौन सी सीरीज चल रही है, ए में 3 ऐड करेंगे, 1 मिनट ओके। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, सॉरी। ओके,
ओके, ए है, डी है, एच है, एम है। ए के नीचे आप 4 लिख सकते हो, डी के नीचे 9, 15, 22। ए में 3 ऐड करेंगे। ए इज़ 1, डी इज़ 4, एच इज़ 8 एंड एम इज़ 13। इसमें 3 ऐड किया 4 आ गया, 4 ऐड किया 8 आ गया, 5 ऐड किया 13 आ गया। तो 6 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 हमारा क्या होता है, एस। नेक्स्ट इसमें 5 ऐड किया 9 आ गया, 6 ऐड किया 15 आ गया, 7 ऐड किया 22 आ गया, और 8 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, एस 30। दिस विल बी योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज W 144, S 100, Q O 64। W देखो, W क्या हो जाता है, W एक किट सीरीज चल रही है, एक तो सीरीज मिसिंग हो रहे हैं, S Q O। ओके, O के बाद क्या आता है, P आता है, P नहीं दिया हुआ। P के बाद क्या आता है, R आता है, R नहीं दिया हुआ। T के बाद T नहीं दिया होगा, उसके बाद नेक्स्ट U V। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ कौन सी सीरीज चल रही है, यहाँ 144 आ रहा है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट सीरीज गिवन नहीं है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। ओके, तो यहाँ भी एक सीरीज चल रही है 8, 9, 10। किसकी सीरीज मिसिंग है, 11 की। 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 121। तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, U 121। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, Z 3A, W 5D, T 8G, Q 12J। देखने में कितने आसान लग रहे हैं, पर एट द टाइम पे क्वेश्चन बिल्कुल याद में नहीं आते, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये सीरीज कौन सी चल रही है, देखो A1 होता है, B से स्किप कर दिया, B और C स्किप कर दिया, E और F स्किप कर दिया, H और I स्किप किया हुआ जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से K और L स्किप करके M लिख देंगे। यहाँ +2 किया, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, और 12 + 5 तो 17। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टी सीरीज चल रही है, Q R S मिसिंग, U V मिसिंग, X Y मिसिंग। तो यहाँ क्या मिसिंग होना चाहिए, P O। यहाँ क्या आ जाएगा, N 17 और M। N 17 और M। ओके, ये ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे B लिखना भूल गई। नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स ऑफ द सीरीज इंक्रीजेस बाय 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व द रूलिंग गिवन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है कि नंबर सीरीज में स्किप किए हुए हैं और एक बाय एक इंक्रीज हो रहे हैं। तो कौन सी सीरीज इसमें से फॉलो करती है, ये भी करके देखना पड़ेगा। C E H L Q W। इधर क्या मिसिंग है, C D E F G I J K होना चाहिए, M N O P R S T U और V। ठीक है, इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं C, सारे सॉल्व करके देखने पड़ेंगे ना। C
कितनी दूर दूर जा रहा है, C is 3, L बहुत लंबा जा रहा है, P के C is 3, L क्या हो जाएगा 12 और O क्या हो जाएगा 15। कोई सीरीज फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। C H M, C3 है, H8 है और M13 है। +5 एक एक करके इंक्रीज होते जाना है, इंक्रीज तो हो नहीं रहा तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है H L P, H क्या है 8 है, L हमारा 12 है, P हमारा 16 है। +4 ये भी इक्वलेंट सीरीज जा रही है, ये भी बराबर नहीं होगा तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड रिकवर्ड which have as many letters between them in the English word as in English alphabet। ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर इन वर्ड्स को अरेंज किया जाए तो फिर कितने, अरेंज मतलब कि आप लिख के देखो तो इसमें कौन से लेटर्स सेम टू सेम उसी जगह पे जहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होने चाहिए। ओके, ये देखते हैं R E C O V E R E D, इसका क्या होगा, इसको देखो R S T U V, R और V हो गया, W X Y Z नो, E F G H I J K L नहीं, C D E F G H I नहीं हो रहा है, O P Q R, O और R हो रहा है, S T नो, V W X Y Z E F G R, अब उल्टा चलेंगे, उल्टा चल के देखेंगे, डी ई होता है डी ई एफ जी एच आई जे के, ई का क्या होता है ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं हो रहा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं हो रहा, ई एफ जी एच आई जे ये भी नहीं हो रहा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये भी नहीं हो रहा, ओ पी क्यू आर ये वाला सीरीज फॉलो कर रहा है, ये सीरीज फॉलो हो रही है। टोटल कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 नंबर्स हो गए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, if all the letters in the word scrimmage are arranged as they appear in the English alphabetical order, the position of many letters will remain unchanged after rearrangement। कितने, इन्होंने कहा अगर स्क्रिमेज को वैसे लिख दिया जाए जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आते हैं तो कितने नंबर सीरीज नहीं होंगे। चलिए करके देखते हैं, S C R I M M A G E, A सबसे पहले आता है, A के बाद क्या आता है C, E एक बार है, F G H I J K L M M N O P Q R S 8 9 C अपनी जगह पे आ रहा है, ये वाला M अपनी जगह पे आ रहा है और बाकी सारे इधर उधर हो गए, तो सिर्फ कितने अल्फ़ाबेट्स रहे 2। ओके, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये अरेंजमेंट दी होती है अक्सर एग्जाम में, आपने इसको सॉल्व करना है। प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे 2 3 4 5। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके पहले सिंबल है और प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, ये पहले कॉन्सोनेंट है उसके बाद सिंबल है, कितने अल्फ़ाबेट्स प्राइम नंबर्स ऐसे, तो 2 है, 2 के पहले कांस्टेंट है तो ये वाला तो नहीं होगा, 2 के पहले सिंबल है ये वाला नहीं होगा। जस्ट 1 मिनट,
7 प्राइम नंबर है पर उसके दोनों साइड कॉन्सोनेंट, एक साइड अल्फ़ाबेट वॉवेल है, एक साइड कॉन्सोनेंट है। 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 6 प्राइम नंबर नहीं होता। 5 है, 5 के पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में सिंबल सॉरी इकलौता ऐसा नंबर क्या है 5, तो ऐसा नंबर कौन सा हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the arrangement of symbols are interchanged by successive numbers, which element will be 11th from the right? अगर इन सारे सिंबल्स को इंटरचेंज कर दिया जाए उनके सक्सेसिव नंबर या लेटर्स के साथ, तो फिर कौन सा एलिमेंट राइट हो जाएगा? सिंबल्स को उनके सक्सेसिव या फिर उसके बाद वाले नंबर से इंटरचेंज कर दिया जाएगा, तो M 2 2 हो गया, @ D B 7 A 4 9 6 and then T then $, N के बाद apostrophe 5 V के बाद @ then E W U #8 F and 3%. 11 from the right, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 5 8 9 11 5 will be the answer. Okay, next question, which of the following element will be 7 from the left of hash? hash के लेफ्ट में 7th, hash कहाँ है? hash ये रहा, इसके लेफ्ट में 7 1 2 3 4 5 6 7, this will be okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर सारे सिंबल्स और नंबर्स ड्रॉप कर दिए जाए, क्वेश्चन के समझो, सारे सिंबल्स और नंबर्स ड्रॉप कर दिए जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाए तो 6 लेफ्ट से 6 कौन सा होगा? तो हमारे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही बचेंगे फिर तो M D B B A T N V E W U and F। इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, A B B D E, एक के बाद क्या है? लेफ्ट हैंड से 6th, मतलब 1 मोर लेटर हमें चाहिए, E F, 6th हैंड से F, इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, F will be the answer। ओके, अब नंबर्स दिए हुए हैं, इनको क्या करना है देखना है, इन सारे नंबर्स को अरेंज किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो सेकेंड डिजिट फ्रॉम द थर्ड नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर क्या होगी? फर्स्ट तो असेंडिंग नंबर्स में अरेंज करना है, 2 4 8 6 7 9 3 5 8 2 6 8 3 7 8। थर्ड नंबर का सेकेंड डिजिट यानी 5 एंड सेकेंड नंबर का फर्स्ट डिजिट यानी 6 और 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड 6th डिजिट ऑफ द 1 मिनट, कितने में है? Just 1 minute, yes, first and 6th digits, let's see, 1 7 6 4 9 2 4 5 3 0, first and 6th
7th एंड ये, तो 6th क्या है 2 और ये क्या है 1, 7th और 4th यानी 4 एंड देन 7, 5 and 6, 3 and 4, 0 and 9. Which of the following will be the 6th from the right end? Right end is 6th. 4, 0. What will be your answer? 0. Next question. Just 1 minute. Just 1 minute. Now इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए, टी और जी 3 वर्ड्स हैं, इनको आपने यूज़ करना है और सिर्फ एक वर्ड में एक अल्फ़ाबेट रिपीट होना चाहिए. रिपीट मतलब 1 बाय टाइम ही यूज़ होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं. ए टी जी कोई वर्ड हुआ नहीं. टी ए जी, ओके, टी ए जी. जी ए टी तो कोई वर्ड होता नहीं, तो ओनली 1 वर्ड विल बी देयर, गैट, सॉरी टैग. गैट. ए टी जी कोई वर्ड नहीं होता. टी ए जी, ए जी टी भी कोई वर्ड नहीं होता. जी टी एक गेम होती है पर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता. टी जी ए भी कोई वर्ड नहीं होता. तो ओनली टी ए जी, जी ए टी. हाउ मेनी? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है. NERSTI, इन सारे वर्ड्स को मिला के ऐसा वर्ड बनाना है कि कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट ना हो. ओके, फर्स्ट क्या होता है, इंसर्ट. 6 वर्ड्स हैं. इंसर्ट. उसके बाद निट्रेस. नेक्स्ट इज सेंटर. ऐसा कोई वर्ड तो होता नहीं, बना के देख रहे थे. सिर्फ 3 वर्ड, इंसर्ट, निट्रस एंड सेंटर. 3 वर्ड्स, 3 विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द अबव ऑप्शंस चूज लेटर्स विच कंप्लीट द गिवन वर्ड. वर्ड कौन सा बन रहा है हमारा, सॉरी, हाँ, DENROY. DEROY. इसका क्या होगा, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, IT. DEIT, डाइटी, हाँ वर्ड होता है पर IT रॉय नहीं होता, सो वर्ड नहीं होगा. डिज़ायर होता है पर सायर रॉय नहीं होता. वाइस होता है बट वाइस रॉय भी होता है. डिमांड भी होता है और मैन रॉय नहीं होता. सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाइस रॉय एंड डिवाइस. नेक्स्ट
ही जल्दी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, हमें पता भी नहीं चला। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।